बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था B.R. अम्बेडकर द्वारा, भजनलाल गुरु जम्बेश्वर द्वारा, जोधपुर के राजा द्वारा। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापित किया था किसके द्वारा? गुरु जम्बेश्वर द्वारा स्थापित किया गया था। और ये कब किस शताब्दी में? 15वीं शताब्दी में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटे होना पौधे में पाया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा, नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 140 का बी, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने पर पौधे के श्वसन क्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप पौधों की पत्तियां जो है सिकुड़कर गिरने लगती हैं। इससे पौधों का विकास बाधित हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है। किस कारण बनता है? कैंसर का कारण बनता है, आंखों से पानी गिरने लगता है, डीएनए विखंडन होता है या उपयुक्त में सभी। तो बताएं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों जो है रेडियो सक्रिय जल के पीने से जो है मानव के शरीर में कई प्रकार के रोग हो जाते होते हैं, जैसे कैंसर होता है, आंखों से पानी गिरने लगता है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, डीएनए का विखंडन होने लगता है, आनुवंशिक लक्षणों में परिवर्तन हो जाता है। ये सारे लक्षण उसमें दिखते हैं। इसके द्वारा रेडियो सक्रिय युक्त जो पानी पीने से ये जो है कि ये सारे रोग होते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। किसके कारण है? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ के पिघलने के कारण है, अत्यधिक वर्षा के कारण होता है, अम्ल वर्षा के कारण होता है या फिर उपयोग में से कोई नहीं। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, 142 का हो जाएगा, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ के पिघलने के कारण ऐसा होता है। तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि महासागरों में जल स्तर की वृद्धि कैसे होती है। दोस्तों जो है कि वैश्विक उष्णन के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ये तो सभी लोग जानते हैं। जितना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है कार्बन जितने ही वायुमंडल में जा रहा है उतना ही तापमान बढ़ रहा है। कार्बन का एक यही गुण होता है कि वो कार्बन की जो अधिक कार्बन गैस की अधिकता के कारण जो है कि वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। तो इसी तापमान के परिणाम स्वरूप जो है कि पहाड़ों तथा ध्रुवीय प्रदेशों में जमे बर्फ जो है पिघलने लगते हैं, जिसके कारण जो है पिघले हुए बर्फ जब जल बन के महासागरों में आते हैं और महासागरों का जल स्तर बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इसी की वजह से जो है कि महासागरों का जल स्तर क्या होता है? बढ़ने लगता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था किसके द्वारा? जीन बैप्टिस्टे ग्रीनवुड द्वारा, जीन बैप्टिस्टे फ्यूरी द्वारा, जीन बैप्टिस्टे ग्रीन हाउस द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताएं जरूर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, ग्रीन हाउस का प्रभाव जो सर्वप्रथम जीन बैप्टिस्टे फ्यूरी द्वारा पहचाना गया था। और वर्तमान में इन गैसों की श्रेणी में किसको किसको रखा जाया गया है? कार्बन डाइऑक्साइड को रखा गया है, और किसको है? नाइट्रोजन ऑक्साइड को रखा गया है, और जो है कि मेथेन गैस को भी रखा गया है CH4, और फिर CFC कार्बन को रखा गया है यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन को। ये जो है ग्रीन हाउस के प्रभाव में जो है काफ़ी इफेक्टिव गैस माने जाते हैं। फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सभी। तो बताएं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, इसका करेक्ट होगा 144 का डी, ये सभी। यानी वैश्विक तापमान में जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड इन सभी चीज़ों का योगदान होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में विधान परिषदों की संख्या कितनी है? 100 है, 101 है, 102 है या फिर 103 है। तो बताएं दोस्तों यूपी में विधान परिषद की संख्या कितनी है? जी हाँ, 100 है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों का सावधानीपूर्वक अवलोकन कीजिए। आप दिया हुआ है, इसमें कुछ तथ्य दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है कि सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है। केसरिया रंग क्या बताया गया? त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है। फिर बीच में सफ़ेद रंग जो है शांति का प्रतीक है। सफ़ेद किसका है? शांति का। केसरिया जो है कि त्याग एवं बलिदान का। फिर पूछा कर रहा है कि मध्य में चक्र शांति, यानी जो मध्य में चक्र जो है ये किसका बता रहा है? शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। फिर नीचे हरा रंग शांति एवं खुशहाली का प्रतीक, यानी हरा रंग जो है किसका बता रहा है? शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। तो अब इसके बारे में इसमें कुछ कथन दिए हुए हैं कि उपरोक्त में से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 1 से 4 सत्य हैं, 1 2 3 सत्य है एवं 4 गलत है। फिर 1 2 4 सत्य है एवं 3 गलत है। और इसमें दिया हुआ है और 2 3 4 सत्य है एवं 1 गलत है। तो बताइए इसमें कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा? ये कुछ आपके कथन दिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 1 2 4 सत्य हैं जबकि 3 गलत हैं, जो कि मतलब मध्य में चक्र जो होता है ये शांति और खुशहाली का प्रतीक नहीं होता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रामीण अनुसूची का संबंध है किससे है? ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से है, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से है, ए और बी दोनों से है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 447 का ए। ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से ग्रामीण अनुसूची का संबंध है। अब इसको थोड़ा हम देख लेते हैं, ये 11वीं अनुसूची जो है कि कैसे कैसे क्या है। दोस्तों 73वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन सा संशोधन? 73वें, है ना। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इस अनुसूची का संबंध जो ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से है। इसमें पंचायती संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए? 29 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक ना, इसमें पंचायती संस्थाओं को काम करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग को इतना याद रखना कि 11वीं सूची का संबंध किसने किससे? ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन से है। ये जो कौन से संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो 73वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो 29 विषय प्रदान किए गए हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है? ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 25। तो बताएं इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? जी हाँ, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अनुच्छेद 15 कहता है कि सभी भारतीयों के सार्वभौमिक मानवाधिकारों की धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्मस्थान के आधार पर विभेद के बिना समानता का समान अवसर प्रदान करता है। यानी आप किसी से भी धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, या फिर जाति के आधार पर, या लिंग, या फिर उनके जन्मस्थान के आधार पर उससे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इन सबको समानता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 15 के द्वारा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश की है? घाघरा है, यमुना है, गोमती है, या फिर सतलज है? तो बताएं दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की नहीं है, हमें ये ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश की नहीं पूछा गया। तो कौन सा हो जाएगा? सतलज। सतलज जो उत्तर प्रदेश की नदी नहीं है। इसमें घाघरा उत्तर प्रदेश की है, यमुना भी उत्तर प्रदेश की, गोमती भी उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? पश्चिमी घाट हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, अरावली है, या फिर पूर्वी घाट हैं? तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जी हाँ, अरावली। अरावली जो सबसे पुराना पहाड़ है, और ये जो है राजस्थान में पाया जाता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर है। और ये जो है राजस्थान जो है गुजरात के पालन से लेके राजस्थान एवं हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक लगभग कितने किलोमीटर फैली हुई है? अरावली पर्वत 800 किलोमीटर में फैली है। 800 किलोमीटर में फैली हुई है। और जो इसका निर्माण जो हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था। और ये जो है 600 से लेकर 500 मिलियन वर्ष पूर्व तक माना जाता है। यह भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और इसकी सर्वोच्च चोटी आप लोगों को बताएं कि गुरु शिखर है, जो कितनी इसकी जो है कि ऊंचाई है?
1722 मीटर, 1722 मीटर है। ठीक है, 1722 मीटर इसकी अब जो है की ऊंचाई है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये जो श्रृंखला थी बीच में टूट गई थी, वो प्रैक्टिस सेट 2 का ये पार्ट था। तो जो कि आज ये आपका 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।